फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करने के लिए कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया गया। गुज़श्ता रोज इजलास जुमेरात तक मुलतवी किया गया था, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल तब्दील करते हुए इजलास आज ही बुला लिया। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीके लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। वीडियो पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि कलअदम TLP मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरने ख़त्म करेगी। बातचीत के जरिए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जिनके खिलाफ शेड्यूल 4 समेत मुकदमा दर्ज हैं उन्हें खारिज किया जाएगा। फ्रांसीसी सफीर को निकालने का वादा किसने किया, क्या दावे हुए, कुछ पता नहीं। TLP से मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम क्यों करार दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। कहा वज़ीर आज़म में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। वुज़रा को आगे पीछे करने से मामला हल नहीं होंगे। इस्लामाबाद में कंटेनर्स रखे हैं, ये किस बात से खौफजदा हैं। साबिक वज़ीर आज़म का ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा फैजाबाद धरने के हक़ाइक़ बड़े तल्ख हैं, इससे सबक लेना चाहिए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर से मुताल्लिक़ करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। पार्लियामान जो तय करेंगे उस पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के तर्जुमान हैं। नामूस रसालत से मुताल्लिक़ पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब में हक़ाइक़ तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए। सलमान रुश्दी की किताब 1988 में शाई हुई और नवाज शरीफ 1990 में वज़ीर आज़म बने। कहा हुकूमत की नालायकी और गफलत की वजह से मुल्क में बहरान है। फरीकैन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5445 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 68,000 से ज़ायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज। मर्दान में 95, गुजरावाला में 88, मुल्तान पे 86 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। गुजरावाला में 85%, पेशावर में 72, नौशेरा में 68 और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज हैं। क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन ने एक से ज्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फायदेमंद करार दे दिया। कहा किसी को एक से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो उसका फायदा उठा सकता है। बाज़ तिब्बी माहिरीन का मोहतात रहने का मशवरा। कहा मुख्तलिफ मुल्कों में एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा नहीं आया, इसलिए फिलहाल इससे बचना बेहतर है। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के साबिक DMS डॉक्टर खैर मोहम्मद बुखारी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 61 हो गई। सूबे में कोरोना से एक और नर्स का इंतकाल। सूबे में इंतकाल करने वाली नर्सेस की तादाद 6 हो गई। सूबे में 703 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी खुराक दे दी गई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 7000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। 2 रोज कबल शरह 9% से ज्यादा थी। गुज़श्ता रोज सूबे में कोरोना के 710 टेस्ट हुए। गुज़श्ता रोज क्वेटा में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। बलोचिस्तान के महकमा सेहत की दरियादिली। कोरोना से बचाव की 25,000 वैक्सीन पंजाब को उधार दे दी। उधार दी गई वैक्सीन पंजाब 1 हफ्ते में वापस करेगा।
पुलिस एहलकारों को भी कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया जाए। आईजी सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। कहा, कोरोना की तीसरी लहर में एहलकारों में कोरोना केसेस बढ़ने और अमवात का खदशा है। पुलिस एहलकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया जाए ताकि वो फौरी वैक्सीनेशन के अहल हो सकें। रवा साल 5 अप्रैल तक 6,366 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला और 24 एहलकार शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान तालिबान पर अफगान अमन अमल से वाबस्ता रहने पर जोर दे रहा है। तालिबान अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, तालिबान गैर मुल्की अफवाज की इनखला के अपने मकसद में बड़े हद तक कामयाब हो चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वीज़े के हुसूल में दरपेश पाकिस्तानियों की मुश्किलात का मामला अमाराती क़यादत के सामने उठा दिया। वीज़े के हुसूल में दरपेश मसाइल जल्द हल करने पर गौर। वजीर खारजा की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें। अमारात ने पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। कर्ज की वापसी की डेडलाइन 19 अप्रैल थी। अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी से आगाह किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को 22 अप्रैल को होने वाले वर्चुअल मौसमियाती सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दे दी। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए माहौलियात जॉन कैरी का पाकिस्तानी वजीर माहौलियात मलिक अमीन असलम को खत। वजीर माहौलियात को इजलास में इजहार ख्याल की दावत। इजलास में आलमी रहनुमा अपने किए गए इकदामात और तजर्बात से आगाह करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डाटा चोरी होने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से जवाब जमा करा दिया। कहा, डाटा प्रोटेक्शन से मुतालिक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बिल का मुसवदा नजरसानी के बाद वजारत कानून और इंसाफ को भेजा जाएगा। अदालत ने कानून साजी से मुतालिक आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने हुकूमती सियासी कमेटी से मुलाकात से माजरत कर ली। कहा, वो और उनके ग्रुप के अरकान असम्बली सिर्फ वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन के मामला देखने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने का टास्क सियासी कमेटी को सौंपा था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना अशियाए खुरनोश की तलब और रसद के रिकॉर्ड के डाटाबेस के क़याम की मंजूरी समेत 13 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। करतारपुर राहदारी मंसूबे को पेपरा रूल से इस्तिस्ना देने की मंजूरी भी एजेंडा में शामिल। ₹1,800 से कम खरीदारी पर चीनी नहीं मिलेगी। जहलुम के शहरी यूटिलिटी स्टोर से भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। डीसी लाहौर के मुताबिक शहर की 1000 दुकानों और स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई जारी है। चीनी ₹85 फी किलो के हिसाब से दस्तयाब होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुल्तान में 11 रमजान बाजार कायम। जिला इंतजामिया का माह मुबारक के इब्तदाई 5 रोज के दौरान चीनी और आटा सबसे ज्यादा फरोख्त होने का दावा। बन्नू में ₹5 में सस्ती रोटी के स्टॉल पर लोगों का रश लग गया। डेरा इस्माइल खान में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के घर मुफ्त राशन की तकसीम पर रश लग गया। अवाम के हुजूम ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के हुकूमती दावों की कलाई खोल दी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 7 रोज से हल्के में हजारों अफराद को इमदाद दे रहे हैं। जरूरतमंद खत्म तो क्या, कम भी नहीं हो रहे। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह में बैरूनी सरमायाकारी 52% कम हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह में स्टॉक मार्केट से $26 करोड़ का इनखला हुआ। रवा साल 9 माह में बराह रास्त बैरूनी सरमाया की शरह गुज़श्ता बरस से 35% कम रही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कोरोना में मुब्तला।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी की नई गवाह का बयान कलमबंद ना कराने की इस्तदा। अदालत की नैब गवाह से जिरह जारी रखने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर में कोरोना SOPs और पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर 2 रेस्टोरेंट्स और 2 कैफे सील कर दिए गए। कराची में आज मामूल के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां जारी। दुक्की की कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। माइंस रेस्क्यू जराये के मुताबिक कान में फंसे तमाम 8 कानकनों को निकाल लिया गया। तिब्बी इमदाद के लिए दुक्की अस्पताल मुंतकिल। कोयला कान सील, तहकीकात जारी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को गुज़श्ता रोज जिला शोपियां में महासरे की आड़ में शहीद किया गया। फायरिंग और पैलेट से मुतअद्दिद नौजवान मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। सऊदी अरब के शहर हायल समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी और बारिशें। जजान, अलबाहा, मक्का मुकरमा और मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। फिलीपींस के मशरकी साहिली इलाके तूफानी हवाओं की जद में मूसलाधार बारिशों से दर्जनों साहिली कस्बे ज़ेरे आब। सकरगढ़ करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक में बैसाखी की 2 रोज़ा तकरीबात। भारतीय सिख यात्रियों ने इबादत और मजहबी रसूमात अदा की। नाश्ते में चने, चावल, दही, पकौड़े, चाय से तवाज़ो। यात्री आज एमनाबाद रवाना होंगे। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन जिम्बाब्वे शुरू। हरारे में मेजबान टीम के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां जारी। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 कल खेला जाएगा। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। कहा कि जो सहूलियात कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों को हासिल हैं वो लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी होनी चाहिए। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। लाहौर के बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद अजीम ने माजूरी को कमजोरी नहीं समझा। पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और निचले धड़ से महरूम होने के बावजूद जिम्नास्टिक्स और पेंटिंग्स बनाने में माहिर। जो देखता है हैरान रह जाता है।